स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क ये नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, ये सबसे फर्स्ट हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे, कुछ कंसेप्ट में एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद सीधा एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि टाइम एंड वर्क में क्या क्या कंसेप्ट है, किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम एंड वर्क की कुछ पीडीएफ है, 3-4 पीडीएफ है। तो ये सब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो ये सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो, टाइम एंड वर्क, नाम में ही सब कुछ है। आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में कितना वर्क हुआ है, या फिर एक वर्क दिया जाएगा उसको करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर ए और बी दोनों साथ साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ए को अकेले में करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सभी टाइप के एग्जाम्पल्स इस टॉपिक में आते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी सारे हैं। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। ये वर्क का फॉर्मूला है। वर्क मीन्स क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। देखो, टाइम मीन्स जो हमें काम करने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम तो आपको पता ही है। ठीक है, और इफिशियंसी मीन्स क्या होता है, देखो इफिशियंसी मीन्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब आप एक ठराविक टाइम में कितना काम कर सकते हो उसको हम इफिशियंसी बोल सकते हैं। ठीक है, ठराविक समय में आप कितना काम कर सकते हो, इफिशियंसी हमने बोलते कि उसकी इफिशियंसी क्या है। ठीक है, तो इफिशियंसी मीन्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो टोटल वर्क 100 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 100 है, और टाइम कितना है उसके पास, मान लीजिए 10 घंटा है। तो वो उसकी इफिशियंसी क्या हो गई कि वो 1 घंटा में, एक जीरो गया, 1 घंटा में 10 वर्क को कर सकता है। वो उसकी क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, काम करने की। ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि इफिशियंसी मीन्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मान लो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन ए एंड बी, दो अलग अलग नाम के पर्सन हैं, और देखो वर्क कंप्लीटेड इन डेज, और ये वर्क कितना डेज में कंप्लीट करता है, 10 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, और बी को लगते हैं 20 दिन। ठीक है, ए को एक काम करने में 10 दिन लगते हैं और बी को 20 दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों को मिलके कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, देखो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेने का। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, 20 एलसीएम आ गया। इनकी इफिशियंसी निकालने का सबसे फर्स्ट, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 करने का। तो इसकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी आ गई 2 और बी की इफिशियंसी आ गई 1। ठीक है, तो दोनों की इफिशियंसी हमें मिल गई। अब इनके एडिशन करने का, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो चुकी, 3 हो चुकी। और हमारे पास ये एलसीएम मीन्स क्या है, ये एक वर्क है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास आंसर आता है 6.6। तो ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके 6.6 डेज में ये वर्क कंप्लीट करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, देखो ए को काम करने में 10 दिन लग रहे थे और बी को वही काम करने में 20 दिन लग रहे थे। तो वो दोनों मिलके एक ही काम 6.6 दिन में वो कंप्लीट कर सकते थे। समझ गए क्या आप यहाँ पे। देखो, अब ये आप पूछोगे एलसीएम क्या है, ये एलसीएम मीन्स क्या होता है। अब देखो, इसको 10 दिन लगा है काम करने में और इसको 20 दिन। हमको इन दोनों को ऐसा कुछ तो काम देना पड़ेगा
सेम काम देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये पर्सन है और बी एक पर्सन है, ठीक है। देखो ये क्या करता है, एक मिनट में वो क्या करता है, 2 एप्पल खाता है, ठीक है। और बी क्या करता है, 1 मिनट में 3 मैंगो खाता है, ठीक है, मैंगो खाता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करो आप, ए अच्छा है क्या बी अच्छा है, ठीक है। खाने में कंपैरिजन करो या फिर काम करने में, ठीक है। कौन सी भी चीज़ आप डिस्कस कर लो। तो देखो ये क्या कर रहा है, 1 मिनट में 2 एप्पल तोड़ रहा है या फिर खा रहा है। बी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 मैंगो तोड़ रहा है। तो इन दोनों में अच्छा कौन है, आप कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं तो इसका आंसर बताऊंगा। देखो इन दोनों में अच्छा कौन है ये हम इस प्रकार से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमने बी को भी सेम वही काम लगाया, एप्पल का ही काम लगाया, तो आप इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि बी ज़्यादा काम कर रहा है, बी अच्छा है। इसलिए हमें दोनों को एक ही टाइम एट अ टाइम हम एक ही वर्क दोनों को लगा सकते हैं, तभी हम उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम दोनों को मिला के एक आउटपुट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days। मतलब ए क्या कर रहा है, 10 days में अकेला काम करता है, 10 days में। एंड ए एंड बी टूगेदर कैन डू इट इन 6 days। बाद में क्या हो रहा है, ए प्लस बी कितने डेज में काम कर रहे हैं, 6 days में काम कर रहे हैं, ठीक है। देन बी अलोन विल डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बी अकेला कितने दिन में वो काम करेगा। क्वेश्चन समझ में आया, बी अकेला वो कितने दिन में काम करेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 10, 6 और क्वेश्चन मार्क। तो इनका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आता है, देखो तो देखो यहाँ पे 30 इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 30। तो अब हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, इफिशियंसी। तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 3 आएगी और ये और प्लस बी की तो इसकी 5 आएगी, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 5 आता है, ठीक है। ये 5 आ गई और ये की खाली 3 इफिशियंसी आई और ये प्लस बी की 5 इफिशियंसी आई। तो देखो बी की इफिशियंसी क्या रहेगी, बी की इफिशियंसी अगर 5 में से अगर हमने ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है, 5 है, 5 में से हमने ए की इफिशियंसी माइनस की तो हमें बी की इफिशियंसी निकल जाएगी 2। तो बी की 2 आ गई। तो इस 30 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 15 डेज। तो हम बी को अकेला वही काम करने में 15 डेज लगेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखो यहाँ पे ए को 10 डेज लग रहे हैं, ए प्लस बी को 6 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका हमने 30 ले लिया, हर एक की हमने इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाली। तो बी की इफिशियंसी हमने यहाँ पे निकाली 2 और अगर हमने इफिशियंसी को टोटल वर्क, ये जो एलसीएम है ये हमारा टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क को अगर हमने इफिशियंसी से डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाते हैं 15 डेज। समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days। ये अकेला काम करता है कितना, 5 days में, ठीक है। बी कैन डू इट इन 10 days। बी के लिए कितने डेज लगते हैं, 10 days लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। मतलब सी को करने में कितना टाइम लगेगा। इफ ए बी सी टूगेदर डू इट इन 3 days। और ए बी और सी ये सब कुछ 3 days में करते हैं, तो सी अकेला सी को करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है।
तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन से अवेलेबल है, 5, 10 और 3। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 30 एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इफिशियंसी निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी आएगी 6, इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 10, ठीक है। तो ये इफिशियंसी आएगी किसकी, ए बी सी की आएगी, सबकी मिला के 10 आ गई। तो सी की इफिशियंसी क्या रहेगी, 6 + 3 9, तो 10 में से 9 गया, तो इफिशियंसी हमें सी की इफिशियंसी बचेगी 1। तो सी की इफिशियंसी आ गई हमारे पास 1। तो सी को वर्क करने में 30 / 1 किया तो यहाँ पे 30 डेज लगेंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, हमने क्या निकाला, क्या पूछा था, क्या निकाला, कैसे निकाला। ए बी सी की हमें दी थी, तो ए बी सी की इफिशियंसी 10 है, सभी की इफिशियंसी मिला के 10 है। तो उसमें से ए और बी की इफिशियंसी 6 + 3 9 गया, तो सी की इफिशियंसी बच जाती है केवल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आता है ये, देखेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर भी सब कुछ दिया है, ये देखो, नेम ऑफ द पर्सन, वर्क कंप्लीटेड इन डेज, एलसीएम लिया है, उसकी इफिशियंसी यहाँ पे, ठीक है। बाद में सी की इफिशियंसी भी यहाँ पे 1 निकाली है, और किस प्रकार से निकाली वो भी मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो देखो थर्ड एग्जाम्पल, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी, देखो ए प्लस बी को एक काम करने में 12 दिन लग रहे, ठीक है। उसी प्रकार से बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। बी एंड सी को, ठीक है, बी एंड सी को 15 डेज लग रहे हैं। और उसी प्रकार से सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। कौन कौन, ए एंड सी कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, डेज। इफ ए बी एंड सी वर्क टूगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, ठीक है, विल दे फिनिश द वर्क, मतलब इन तीनों मिलके, ए बी सी मिलके कितने डेज में काम फिनिश कर सकते हैं। तो देखो ए प्लस बी का 12 डेज है, ठीक है, 12 डेज है, और 12 से नीचे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आप इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ए और बी को 12 दिन लग रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी को तो 12 दिन से तो कम ही टाइम लगेगा ना। तो इस प्रकार से हम ए ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन चूज सकते हैं। फिर भी हम निकालेंगे, देखो इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है 12, 15 और 20। तो हम 60 इसका एलसीएम ले सकते हैं, 60, ठीक है। 60 एलसीएम लिया तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 5 आएगी इसकी इफिशियंसी, इसकी आएगी 4 और इसकी आएगी 3, ठीक है। इसकी 3 इफिशियंसी आएगी, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो चुकी, 5 + 4 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इसकी इफिशियंसी हो गई। तो ये इफिशियंसी किसकी है, देखो यहाँ पे डबल ये है, इसमें ए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 2 कॉमन निकालता हूँ, ये प्लस बी, ये बी है, प्लस ए सी इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये 12 तो ये 6 हो चुका, प्लस तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, और 6 इसको 6, ये टोटल वर्क है हमारा, हमने एलसीएम लिया था इसको, ठीक है। तो इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 आंसर आ जाता है, मतलब हमें 10 डेज लगेंगे ए प्लस बी प्लस सी को मिला के काम करने में, काम फिनिश करने में 10 डेज लगेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी देख लेते हैं, देखो इसका आंसर ए है, और किस प्रकार से सॉल्व किया ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हो चुका है। एग्जाम्पल नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल रहते हैं एग्जाम में। ए एंड बी टूगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज।
ए एंड बी कितने 8 डेज में, ठीक है। सेम उसी प्रकार से बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। बी एंड सी 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। इफ ऑल 3 टूगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज, मतलब देखो यहाँ पे ए बी सी 6 डेज में फिनिश कर रहे हैं वर्क, ठीक है। ए बी सी 6 डेज में, देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी फिनिश द वर्क, मतलब ए एंड सी कितने दिन में काम फिनिश करेंगे, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने का है। तो हमारे पास वैल्यू है 8, 12 और 6, तो हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 24, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम इस प्रकार से ऐसा फाइंड आउट नहीं करते बैठने का, 8, 12, 6, ठीक है, इस प्रकार से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप जितने एग्जाम्पल ज़्यादा सॉल्व करेंगे तब आपको ऐसा देख के ही, वैल्यू को देख के ही आप एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 24 लिया तो इसकी इफिशियंसी आएगी 3, इसकी इफिशियंसी आएगी 2 और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, इसकी इफिशियंसी आएगी 4। देखो ए बी प्लस सी की इफिशियंसी आई है 4, ए बी की आई है 3 और बी सी की आई है 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पिछले एग्जांपल में हमने इस इफिशियंसी को डिवाइड किया था 2 से, ठीक है, ये इफिशियंसी ए बी सी की इफिशियंसी निकालने के लिए। तो इफिशियंसी यहाँ पे ए बी सी की इफिशियंसी आई है 4, तो अब इस बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी, मतलब यहाँ पे डबल बार ए आया है, डबल बार बी आया है और डबल बार सी आया है, इसलिए तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी हो जाती है 8, मतलब इन सभी की, ठीक है, 2 बार। पिछली एग्जांपल ध्यान से देखो, पिछले एग्जांपल में हमने 2 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 एफिशिएंसी आती है किसकी, 2a प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। तो 8 आ चुकी है, तो उसमें से हम माइनस करते हैं 3 और 2, 5 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ए और सी की इफिशियंसी आ जाती है 3, ठीक है। तो इस 3 से 24 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आता है 8, तो हमें 8 डेज लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो किस प्रकार से फाइंड आउट किया, ऑप्शन नंबर सी ही आना चाहिए, आंसर सी। देखो यहाँ पे ए प्लस बी की सब कुछ दिया है इसमें, मैंने इस चार्ट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आपको खाली वीडियो पॉज करने का है और आसानी से थोड़ा ध्यान से देखो, सब कुछ दिया है। इफिशियंसी किस प्रकार से निकाली है, ए प्लस बी प्लस सी की हमें 6 दी है, पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे डबल किया था, ठीक है, इसको डिवाइड किया था, इफिशियंसी को 12 को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो भी इफिशियंसी आई थी 4, इसको मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से, तब जाके ये 8 आया, ठीक है, ये 8, और बाद में हमने यहाँ पे 8 माइनस 3 प्लस 2 5 किया, तो उसके बाद ये 3 आया, इफिशियंसी 3 आई, ठीक है, और फिर ये 24 डिवाइडेड बाई 3 करने से यहाँ पे 8 डेज आ गए, ठीक है, समझ में आया। तो ये 4th एग्जाम्पल था। 5th एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 5th एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी टूगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए प्लस बी कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज। बी एंड सी टूगेदर डू इट इन 20 डेज। बी प्लस सी कितने दिन में, 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। While C and A together complete the same work in 14 days. A plus C, ठीक है, कितने 14 डेज में कर रहे हैं, 14 डेज में। Then in how many days will the work complete when all the words together, मतलब all the works together है, यहाँ पे words नहीं है, ठीक है,
वर्क्स टुगेदर, सभी एक जगह पे काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, ऐसा पूछा है यहाँ पे। तो देखो ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है 10 डेज, बी प्लस सी को कितना लग रहा है 20 डेज, और सी एंड ए को कितना लग रहा है यहाँ पे 14 डेज। तो यहाँ पे एलसीएम आता है कितना 40, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो सबकी इफिशियंसी आती है इसकी 4, इसकी 2 और इसकी 1 आती है, और हमें ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी की है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 6 7, इसकी टोटल 7 आई है। 7 डिवाइडेड बाय हमें अब 2 करना पड़ेगा, तब जाके हम ए प्लस बी प्लस सी की इंडिविजुअल निकाल पाएंगे। तो इसकी इफिशियंसी आती है 3.5 ए प्लस बी प्लस सी की। तो इसको हम अगर 3.5 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है, देखो 3.5 से डिवाइड किया तो 11 का भाग जा रहा है, 11 पॉइंट बचता क्या है, उसके बाद 4 और 5 का 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो 11.42 यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। देखो सेम वर्क अगर उन्होंने किया 14 डेज में, ठीक है, तो 11.42 में ए प्लस बी प्लस सी मिला के काम करेंगे, ठीक है। हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो देखो इसका ए प्लस सी का यहाँ पे 60 लिया है उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने 40 लिया था, ठीक है। तो 40 लिया तो 11.42 डेज में ए प्लस बी प्लस सी वो तीनों मिलके कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने 60 लिया तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 40 लेके आप चेक करो कितना आंसर आता है, और बाद में यहाँ पे 60 लेके भी आप चेक करो आंसर कितना आता है, ठीक है। देखो कोई गलती नहीं हुई है कुछ, खाली यहाँ पे हमने 40 लेके सॉल्व किया था, तो 40 लेके जो भी आंसर हमने निकाला है वो करेक्ट था, एक्यूरेट था, ठीक है। अब आप यहाँ पे 60 लेके सॉल्व करो और 40 लेके भी सॉल्व करो, आपका देखते हैं क्या आंसर आएगा। जो भी आएगा वो कमेंट करके बता दो आप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है टाइम एंड वर्क का। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। देखो 6th एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया एक क्वेश्चन है इसलिए लिया है। देखो 15 मेन है और 20 वुमेन्स कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, सो टोटल वर्क। तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए बोला है। तो देखो 15 मेन है, उसके बराबर में 20 वुमेन है, तो उनका रेशो क्या होता है 3:4 इनका रेशो, मतलब इनकी इफिशियंसी होती है। और टोटल वर्क निकालने के लिए बोला है, मतलब जितना काम आदमी करेंगे उतने ही काम औरत भी करेंगे। तो 15 मेन है तो 15 डेज में कंप्लीट किया है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 वुमेन्स है इनटू इन्होंने भी 15 डेज में काम कंप्लीट किया है। तो अब हमें इसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से। तो देखो इसका आता है 900 आंसर आता है और इसका भी 900 आंसर आता है। तो टोटल वर्क हमारा 900 होगा, तभी 15 मेन और 20 वुमेन कंप्लीटेड वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर डी रहेगा। समझ में आया? देखो इफिशियंसी मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी तब जाके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 आदमी ने 15 दिन में काम कंप्लीट किया और वही काम 20 औरत ने 15 दिन में ही कंप्लीट किया, तो उनकी इफिशियंसी से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके हमें टोटल वर्क मिल जाता है। तो एक नया पॉइंट था ये। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर देखते हैं, आंसर डी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो भी है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क। अगर आपके कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।